आज हम लोग ऐसे इतिहास की गवाह बनने जा रहे हैं। आज बहुत ही एक तरह से कहिए कि ऐसा हमारे ज़िंदगी में तो कभी वो पल नहीं आया। द्वापर के बाद पहली बार विंध्य पर्वत पर भगवान कृष्ण पहुँचे हैं, और भी अपने बहन से मिलने के लिए। और बहन से मिलने पर आग्रह क्या किए हैं, अभी ये चल के हम बात भी करेंगे। बात करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि द्वापर के बाद पहली बार भगवान कृष्ण विंध्य पर्वत पहुंचे माँ अष्टभुजा के दरबार में, योग माया के दरबार में। आज उनसे आदेश लिए कि अब जैसे कि आज 22 जनवरी पूरा विश्व जानता है, 22 जनवरी को भगवान कृष्ण अपने यथा स्थान पे पहुंच जा रहे हैं, वैसे ही फिर से पूरे भारत से आह्वान किया गया कि भगवान कृष्ण को भी हम पहुंचाएंगे मथुरा। और वो भी इसी तरीके से जैसे कि आज भव्यता देखी जा रही है, पूरा विश्व देख रहा है भगवान राम को, उसी तरीके से भगवान कृष्ण को देखने के लिए आज हमारे साथ वहाँ के महंत ऐसे कहिए कि याचिका जो कोर्ट में दिए हैं, मुख्य रूप से आज वो यहाँ पर पहुँचे भगवान को लेकर। और यह उनका कहना है कि हम सिर्फ भगवान कृष्ण से योग माया को मिलाने के लिए आए हैं कि उनका आदेश अब आगे हो कि हम लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ें। आर पार की लड़ाई आप समझ सकते हैं कि भगवान 500 साल अगर अंधेरे में रहे, आज उनके लिए उजाला हुआ, भगवान कृष्ण के लिए भी अब लड़ाई की बारी आ चुकी है। आइए ऐसे संतों से मुलाकात करते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, आगे उनकी मंशा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। महाराज जी परिचय। माता शाकुंतली पीठाधीश्वर तुलसी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम भाई बहन संस्था, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। महाराज जी आज आप अष्टभुजा पहुंचे माँ जननी के दरबार में, और यहाँ पे भगवान कृष्ण को लेकर इसका क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण के दास के रूप में, सखा के रूप में, पूजक के रूप में, वैसे वाद के मुख्यवादी के रूप में हम लोगों ने हमारा काना हमारे आंगन कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश भर में सभी मठ, मंदिर, सभी तीर्थ स्थान, पूज्य संतों के चरणों में हम लोग इस यात्रा को लेके जा रहे हैं और जन जन तक, मन मन तक भक्तों के पास जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त हो। और ये आज बहुत बड़ा शुभ दिन है, और इस शास्त्र में, आने वाले शास्त्रों में एक अलग लिखा जाना चाहिए, वो लिखा जाएगा कि द्वापर के बाद आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण योग माया अपनी बहन से मिलने आए हैं, उनसे हाल चाल लेने आए हैं। और उनका जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, यहाँ पर पहले बहन का मंदिर बनवाएंगे और फिर उसके बाद अपनी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराएंगे, क्योंकि माँ का अवतार भी उसी जगह हुआ है। इसलिए यह बहुत शुभ दिन है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विधाता का जो विधान था, जो शुरू से ये दिन लिखा गया था, यह पल लिखी गई थी, हम तो केवल एक माध्यम है भगवान को अपनी बहन से मिलवाने का। ये सब यात्रा आज हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। अब वक्त आ गया है, भगवान ने अपनी बहन से वार्ता में प्रार्थना की, शुभकामनाएं मांगी कि माँ बहन आपके पास तो अष्टभुजा है, इनको खोलो, वक्त आ गया है, दुष्टों को विनाश करने का वक्त आ गया है। भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, हम भी अब मथुरा में उन्हें अपने भव्य मंदिर के साथ विराजमान हो। 2024 में राम आए हैं और 2025 के शुरुआत में श्री कृष्ण आएंगे, ऐसी भावना के साथ हम लोग न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण के आज भी अभिलेखों में नाम है। खसरा हो, खतौनी हो या नगर निगम का अभिलेख हो, सब में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, केशव देव जी महाराज के नाम है। और संपूर्ण जन्मभूमि में जो बिजली का बिल है हम लोग ही जमा करते हैं, टंकी का बिल भी हम लोग जमा करते हैं। और यहाँ तक ईदगाह के खिलाफ नगर निगम ने साफ साफ लिख के दिया है कि यह ईदगाह नामक ढांचा के पास अभिलेखों में, कोई सरकारी अभिलेखों में कोई जगह दर्ज नहीं है।
ये साथ भगवान हमारे साथ हैं, प्रमाण है। साथ उनके खिलाफ बिजली का मुकदमा चोरी का लगा है, 3 लाख जुर्माना लगाया इनके खिलाफ, कनेक्शन कटा है, वो चोर थे, उनके पास कोई सबूत नहीं पकड़ा गया। इसलिए सर्वे का आदेश 16 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हुआ है। यह खुशी भी बहन को बताने अपने श्रीमुख से भगवान आए हैं। मैं महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि भगवान का यहाँ स्वागत जो आपने किया है और यहाँ का थोड़ा विवरण आप बताएं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि अभियान की बहुत तेजी से शुरुआत बच्चों का भी श्री कृष्ण योग माया के दर्शन के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के संरक्षक के रूप में और श्री कृष्ण सेना राधा वाहिनी को पूरे देश में इस आंदोलन को आशीर्वाद प्राप्त हो, इस नाते पूज्य संतों का आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहा है। तो आज हम यह घोषणा करते हैं, श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ धाम सीता कुंड रोड अष्टभुजा विंध्यवासिनी माता के संस्थापक अपने परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज को संरक्षक के रूप में घोषित किया जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण योग माया की जय, दोनों भाई बहनों की जय, और ये भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। और जो कि विंध्य पर्वत पर रहकर एक रहस्यमय ढंग से भगवान की पूजा के साथ भगवान के यहाँ पे ऐसे कहीं अलौकिक दर्शन कराने के लिए आप बैठे हैं। आइए मुलाकात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। आदि ये बताएं कि महाराज जी और माता जी का क्या संबंध है, जो महाराज जी बता रहे हैं क्या वो सही है? ब्रज विंध्य का अनादि संबंध जी क्षीर सागर पर देवों ने द्वापर विभिन्न परमात्मा के अवतार की प्रार्थना की। तो अशरीरी मारी जिसको हम कहते हैं गगने समीरताम परमात्मा परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र की आकाशवाणी विष्णुर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्मोहन करने वाली अघटन घटना पटियसी और विष्णुर योग माया श्री कृष्ण योग माया साक्षात द्वापर युगीन परमात्मा का अवतार कार्य कराने के लिए गोलोक धाम से माथुर मंडल में अवतरित होंगी। माता देवकी के 7वें गर्भ कौन? साक्षात जो अनंत है, वासुदेव कलानंतो सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देव अरे चिकित्सा। तो माता देवकी का जो 7वां गर्भ है, आकर्षण किया, माता मोहिनी की कुछ में प्रवेश कराया। ऐसी भगवती कृष्ण योग माया मेडिकल साइंस इस समय नाउ प्रेजेंट जो कहते हैं, इसमें भी ऐसी कोई चिकित्सा नहीं देता। और शंकरषण जी का प्राकट्य करा के भाद्र कृष्ण अष्टमी को यामेव रजनी, जिस रात्रि को भगवान ने गर्भ मोक्ष मिला अपनी मातृ मंडल में किया, उसी रात्रि को नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा और कारागार में आकर पूर्व क्रमा कंस को ललकारती हुई पराम्बा आकाश मंडल में अष्टभुजा भगवती खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघांग शूलम भुसुंडी सिरा जो स्थिति होती है। और भगवान ने जैसा विधान किया था, देवराज इंद्र के रथ पर बैठ करके कहा विंध्य क्षेत्रे समाया था। इस विंध्य क्षेत्र में जहाँ आई वहीं कृष्ण माया की ज्योति प्रयुक्त हुई। श्रीमान गोवर्धन जी ने हम लोगों ने 12 वर्ष प्रयास किया, उनकी प्रेरणा से पूरी भूमि वहाँ से आलोकित हुई। त्रिवेणी जहाँ त्रिकोण के मध्य का स्पर्श करती है, भगवती योग माया ने जो अपना त्रिधाम विधाय स्वरूपम, यहाँ ऐम प्राधान ह्रीम प्राधान और क्लीम प्राधान, जो त्रिधाम विधाय स्वरूपम जंतु नाम भुक्ति मुक्ति प्रदान कर, सबको भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने के लिए ह्रीम प्रधान महालक्ष्मी जो हिंदवासिनी, क्लीम प्रधान महाकाली, ऐम प्रधान जो महासरस्वती है, किसका स्वरूप है? कि कृष्ण योग माया भगवान कृष्ण के बहन का स्वरूप है। और आज से नहीं अनादिकाल का संबंध है। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर के महाराज जी ने ब्रज भूमि से यहाँ पदार्पण किया है। अनादिकाल से ब्रज विंध्य का शाश्वत संबंध है। और ये पराम्बा
भगवान कृष्ण बलभद्र के अवतार कार्य में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं को ध्वस्त करती है, विनष्ट करती है। इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि ऋषं। इसकी परंपरा में मुझे पूर्ण विश्वास है। सनातन धर्म के द्वापर युगीन परमात्मा के अवतार को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए महाराज श्री के साथ जितने भक्त बनाए हैं, ये ऋषियों की सनातन आत्मा संवाद कर रही है। इस विंध्यगिरी में ये कृष्ण योग माया यहाँ निवास करती है। इसका सोमपुरा शैली से जो भगवान के पौत्र ने बद्रीनाथ जी ने मंदिर द्वारिका में बनाया, आज हमका सौभाग्य है सबका। बिना आयरन स्टील की भव्य निर्माण हो रहा है। आगामी बहुत कुछ वर्षों में ही माता का महोत्सव जब किया जाएगा, फिर विंध्य से, जैसे भगवान ब्रज से आए हैं, विंध्य से ब्रज की यात्रा और ब्रज से विंध्य की यात्रा, क्योंकि गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है, लेकिन जब तक त्रिकोण की परिक्रमा न हो जाए तब गोवर्धन की यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता है। और ब्रज की यात्रा करके और त्रिकोण की यात्रा न करे तो यहाँ का फल नहीं मिलता है। ब्रज विंध्य के संबंध की पुरानी स्थापना और प्रारंभ करने के लिए महाराज जी ने 2024 के प्रभात में मकर संक्रांति अयन के परिवर्तन के रूप में यहाँ आगमन किया है। हम सबके लिए बड़ा आह्लाद का विषय और आपको धन्यवाद है कि आप इस सनातनी वाणी को श्रद्धालु भक्तों में संवादित करेंगे, छायाचित्र का संप्रेषण करेंगे। ये अनाथ संबंध की प्रतिष्ठा, इसी भाव से यहाँ भी प्रतिष्ठा। महाराज जी, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या अब मथुरा में भगवान बैठेंगे? वहाँ विराजमान है, लेकिन अभी भी कुछ विघ्न है। अभी क्या है, हमको तो ये आसुरी वृत्तियों का, अनाचार पापाचार का जो ये कोहरा, जैसे आज देखिए छट गया, अभी इसके पहले आप नीचे से कोहरा था, वैसे ही योग माया ऐसा कोहरा छाटेगी जैसी सनातन धर्म में पहले भगवान के शिखर की छाया गिरिराज तक पहुंचती थी, ब्रज 84 में लोग दर्शन करते थे, वैसे ही अति उत्तुंग शिखर भगवान हमारे ब्रजमंडलाधीश बालकृष्ण का होगा, मथुरा जन्मभूमि का होगा। यहाँ से भगवती प्रकाश करेगी। अपने सरकार से, अपने भक्त से, अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने प्रदेश से, अपने देश से क्या कहना चाहते हैं? संपूर्ण वैश्विक स्तर पर, केवल ग्राम क्षेत्र की वार्ता नहीं, इस समय वैश्विक स्तर विश्व मानव की सात्विक चेतना उद्भासित हो चुकी है और सभी सनातन धर्मावलंबी की संतानें भूले भटके हुए हैं। सबके मस्तिष्क में ऋषियों ने प्रेरणा दे दिया है कि सभी अपने पूर्वजों के स्मृति में आकर के रामकृष्ण की संतान बनने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए आतुर हो रहे हैं। जैसे कि आज और इसका लाभ राम 22 जनवरी को अयोध्या में बैठ, बिल्कुल पूरे राम राज बैठे त्रैलोक का हर्ष भय गए सब, पूरा विश्व मानव आज हालात में, मतलब भगवान के लिए हम पुनः फिर से हर्ष मनाने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, ये मकर संक्रांति और भगवान कृष्ण योग माया के आना इसी शुभ संवाद का प्रतीक है। और आज से ही ये यात्रा भगवान की सूर्य वंश से और चंद्र वंश तक विस्तार सरजू से त्रिवेणी और यमुना तक करेगी। हम सभी संतों का पूर्ण विश्वास है।